तो जिसका रखवाला वो है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। और अगर अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े ना, तो हम यही समझेंगे कि हम वीरगति को प्राप्त हो गए। ये दुनिया है, और दुनिया आपको देती ही क्या है सिवाय दर्द, पीड़ा और ट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें ही बस आपको देखने को मिलेंगी। जब आप परेशानी में हैं और आप गीता जी पढ़ेंगे, आप जिस पेज को भी खोलेंगे वही पेज पर आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कहा जाता है कि आजकल रियल भक्त कम और रील भक्त ज़्यादा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट व्हाट टू चूज़ एंड व्हाट टू लीव। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे भी उठा लेते हैं, उसे भी अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं जिसकी असल में हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे आज के समय में हम जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, उन्हें चुन लेते हैं, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं और उसके बाद बहुत पछताते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है, हमारी प्रगति को वो होने ही नहीं देता। इसलिए हमें समय समय पर आध्यात्म के शरण में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ रोशनी मिलेगी, जिस रोशनी के ज़रिए आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं मिलने आई हूँ मिनी किशोरी जी से। जैसा कि उनका नाम है वैसे ही बहुत प्यारी सी हैं और वो लोगों के जीवन में उनके जीवन को बदल रही हैं आध्यात्म के माध्यम से, कथा के माध्यम से। मिनी जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपका नाम है मिनी किशोरी और मैंने जितने भी कथावाचक देखे हैं और सुने हैं, जो स्पेशली लड़कियाँ हैं, उनके नाम में कहीं ना कहीं किशोरी जुड़ा हुआ होता है। आप किशोरी शब्द अपने नाम के साथ क्यों लगाए हुए हैं? ये किशोरी शब्द मैंने नहीं लगाया है। अच्छा। ये लोगों ने दिया है। जब मैंने कथा करना आरंभ किया तो मेरा नाम केवल मिनी था, ऐसा कोई विचार भी नहीं किया कि क्या नाम रखना है या ऐसा कुछ। जब मैंने कथा करना आरंभ किया तो लोगों ने कहीं ना कहीं, जैसे बड़ी ही विख्यात हैं हमारी जया किशोरी जी, उनकी छवि कहीं ना कहीं मुझ में देखी। वैसे तो मैं उनसे आयु में बहुत छोटी हूँ, लेकिन जब उनकी छवि मुझ में देखी तो लोग मुझे किशोरी के नाम से बुलाने लगे, तो तब से मेरा नाम मिनी किशोरी ही हो गया। बहुत अच्छा। मैंने ये भी सुना है कि आपने बहुत कम उम्र में कथा करनी शुरू की थी। जी। तो आप कितने साल की थी जब आपने शुरू? मैं 7 से 8 वर्ष की थी जब मैंने कथा करना आरंभ किया। आपको अपनी पहली कथा याद है जब आप पहली बार व्यास गद्दी पर बैठी होंगी? जी, बहुत अच्छे से। तो आपने किसकी कथा की थी उस वक्त? मैंने, जब मैं पहले समय व्यास गद्दी पर बैठी थी तो मैंने पूरी ही सप्तम दिवसीय भागवत जी की थी। सप्तम दिवसीय? मतलब 7 दिनों वाली? जी, तो मैंने सप्तम अच्छा, वो कथा याद कैसे हुई? मैंने गुरुकुल से पढ़ाई की हुई है। अच्छा। तो मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मेरे को बड़ी मेहनतों से मार पड़ी थी क्या? नहीं, मार नहीं पड़ता। गुरुकुल में क्या होता है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़्यादा होता है जी। मार नहीं पड़ती है। हाँ। लेकिन डर ही इतना होता है कि आप मार से भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आपने उसके बाद आपने कथा करनी शुरू की? जी। उसके पश्चात। ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, गुरुकुल में आपके समान और भी बहुत सारे बच्चे होंगे? हाँ, बहुत। तो वो सबके सब कथा के ही क्षेत्र में गए हैं या वो लोग अलग अलग जगह जाते हैं? नहीं, आवश्यक नहीं है। जबकि मैंने जब पढ़ाई की, जिस बैच में मैं थी, तब से तो लगभग 3-4 लोग, लड़कियां अगर आप बात करोगे तो 3-4 ही ऐसी हैं जो कथा कर रही हैं। अच्छा, कथा जब आप करती हैं तो कभी आपको ऐसा लगा कि जब आप कथा बोल रही हैं उस वक्त आप नहीं, आपके अंदर से कुछ और चीज़ें निकल रही हैं जो आपको बाद में अचंभित भी करती होगी अगर आप रिकॉर्डिंग देखें कि अरे ये मैंने कैसे बोला? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हाँ, बिल्कुल। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं व्यासपीठ से नीचे आ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। अच्छा। मैं हूँ क्या? लेकिन मैं जब व्यासपीठ पे होती हूँ तो बाद में जब मैं व्यासपीठ से उतर के आती हूँ लोग प्रशंसा भी करते हैं। बहुत मैंने सुना है, अब बहुत अच्छा कथा करते हो, बहुत अच्छे भजन। पर मुझे लगता है कि मतलब मैं ऐसा क्या करती हूँ जो लोगों को इतना पसंद आता है। मतलब ऐसा आपको आभास होता है? अचंभा होता है। हाँ। लेकिन फिर होता है कि मुझे लगता है कि मैं नहीं, वो साक्षात ठाकुर जी बोलते हैं। मेरी तो इतनी ये शक्ति आई नहीं कि मैं बोल पाऊँ। अच्छा, ठाकुर जी से आप बहुत प्रेम करती हैं? बहुत। तो मैंने सुना है जिनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं या जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी उनके बहुत सारे एग्जाम्स लेते हैं, उनके इम्तहान बहुत होते हैं। हाँ। आपके भी होते हैं इम्तहान? बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत टफ पेपर्स मिलते हैं आपको या थोड़ा आसान मिलते हैं? नहीं, बहुत टफ मिलते हैं, लेकिन फिर वो निकल कब जाते हैं वो पता नहीं पड़ता।
जब परिस्थितियाँ जैसे आती हैं ना, हाँ। तो लगता है कि ये परिस्थिति कैसे देखी जाएगी, लेकिन देखते देखते ही हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या बात है, ये कृपा है। आपको कुछ ऐसा याद है अपने समय में, जितने आपने समय भी गुजारा है कथा व्यास करते बनते हुए, कथा सुनाते हुए, कभी कोई ऐसा टफ सिचुएशन आया हो और आपको बस लगा हो कि अब ये बंसी वाले पार करवा सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? हाँ जी, अभी कुछ समय पहले ही मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हुई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन ख़त्म होने वाला है, मैं क्या करूँ, मैं किससे कहूँ। और कुछ समय तक तो ऐसा भी रहा कि मैं किसी से बातचीत ही नहीं करती थी। अच्छा। बस कमरे में लेटे रहना, या कई बार तो ऐसा मैं रोती भी थी बहुत। इतनी ज़्यादा परेशान थे इतनी आप? ज़्यादा परेशान, क्योंकि ऐसा होता है कि ये दुनिया है और दुनिया आपको देती ही क्या है सिवाय दर्द, पीड़ा और ट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें ही बस आपको देखने को मिलेंगी। तो आप जब देखिए, जैसे हम आम लोग अगर किसी परेशानी में या दिक्कत में पड़ते हैं तो हम लोग किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं, या फिर स्पिरिचुअल जितने भी गुरु हैं, जैसे आप लोग हैं, हम आप लोगों की कथाएं सुन करके उसमें से प्रसंग ढूंढते हैं जो हमारे मन को उस वक्त शांत कर सके। जब आप लोग विकट स्थिति में होते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात कि जब मैं किसी परिस्थिति में होती हूँ तो मैं सबसे पहले गीता पढ़ती हूँ। अच्छा। और गीता जी का एक महत्व मैं आपको बताऊं कि जब आप परेशानी में हैं और आप गीता जी पढ़ेंगे, आप जिस पेज को भी खोलेंगे वही पेज पर आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। क्या बात ये कर मैं रहे पूर्ण हैं? विश्वास के साथ कह सकती हूँ। यानी हम भी अगर ऐसा करें तो हमें वैसा ही मिलेगा? बिल्कुल, ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। अच्छा, उसका मतलब तो ये भी होता है कि फिर शायद ईश्वर के आप बहुत करीब हैं, तो कभी आपको ईश्वर मिले? अब मैं जो कथा कर रही हूँ या भगवान का नाम ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर के मिलने के बराबर ही है। ईश्वर की इतनी कृपा है कि मैं ये कर पा रही हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि आजकल कैसा होता है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ उनका लक्ष्य निश्चित नहीं हो पाता। लेकिन मेरा लक्ष्य निश्चित हो चुका है कि कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है, ये भगवान के मिलने जैसा ही है मेरे लिए। क्या बात है। अच्छा, जैसे आपकी उम्र है, आपको और आपके परिवार को, मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों ने बहुत ताने दिए होंगे कि आप अपने बच्चे को क्या कथाकार बनाना चाहते हो, ये वो कुछ और भी तो प्रोफेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लड़कियों के साथ बहुत सारी चीज़ें बंधी होती हैं, यहाँ जाना वहाँ नहीं जाना, फिर एक उम्र के बाद शादी हो जाना। तो क्या आपके परिवार पर भी किसी प्रकार का सामाजिक कोई प्रेशर बना रहा? हाँ, जब मैंने कथा करना आरंभ किया था तो जैसे कि मेरे मम्मी पापा को छोड़कर, मेरे घर में मम्मी पापा हैं, दादी दादा हैं, तो उन लोगों पर बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि अरे ये क्या है, ये क्यों करा रहे हो, बेटी है घर से बाहर जाएगी, अच्छा नहीं होता, बेटियों का इतना बाहर निकलना, कुछ गलत कर दिया तो नाक कट जाएगी और इतना अपमानित होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कथाकार बनना, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो क्या किसी जो आपके गुरु रहे होंगे, गुरुकुल में जैसे आप पढ़ी हैं, तो क्या उन्होंने आपको कहा कि आप कथाकार बनिए, इस पथ पर चलिए, या ये आपकी स्वयं की इच्छा थी कि आपको बनना है? पहले तो इच्छा जब जागृत हुई तब जाकर गुरु का सानिध्य मिला। लेकिन जब गुरुकुल में पहुंच जाते तो ऐसा भी नहीं है कि जो लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं वो केवल कथावाचक ही बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा मेरे गुरुजी ने कहा कि जो कथावाचक होते हैं वो अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं, उससे धर्म का प्रचार होता है, लोग हमारे धर्म को जानते हैं। और अगर आपको ज्ञान है तो वो ज्ञान आपको अपने तक नहीं रखना है, लोगों को भी देना है ताकि वो भी उस चीज़ से अवगत हो पाए। तो इसलिए कथा करना बहुत अच्छा है, आप कथा करो। धर्म का प्रचार करना, आजकल इसके ऊपर लोग बहुत बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सबके पास धर्म का ज्ञान नहीं है, लोगों ने वेद नहीं पढ़े हैं, ठीक से उन्हें कुछ पता ही नहीं है और बस वो कथा बोलने आ जाते हैं, दो चार कहानियाँ पढ़ के। ऐसा कहा गया, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बात वो सही कहते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा है जिसे कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ दो चार प्रसंग सुनाने के लिए वो बैठ जाते हैं व्यासपीठ पर? अगर जैसे वृंदावन शैली की जो कथा करते हैं उनमें तो मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि जितने भी अपने कथावाचक हैं वो सभी गुरुकुली शिक्षा से ही ज़्यादातर निकले हुए हैं। अच्छा। और उनको ज्ञान भी है।
लेकिन अगर आप जैसे देहाती जो वक्ता हैं, जो आपने कई बार सुना भी होगा, बहुत सारे अश्लील गाने भी वो व्यासपीठ से गाते हैं, उनका मुझे लगता है कि उनके पास ना तो कोई व्यास की डिग्री है और ना ही उन्होंने कोई गुरुकुली शिक्षा ग्रहण की है, और वो ठीक से व्यासपीठ की मर्यादा को जानते भी नहीं हैं। देखिए, जैसे हमारे कोई भी हम किसी भी काम में जाते हैं, जैसे कोई भी प्रोफेशन होता है, उन सबकी एक पढ़ाई लिखाई होती है। हमें डिग्री मिली होती है कि अगर आपने एमबीए किया है तो आप मार्केटिंग के जॉब में जाएंगे, आप बहुत ऊंची पोजीशन पे जाएंगे। अगर आपने एमबीबीएस किया तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। इंजीनियरिंग की भी एक पढ़ाई होती है, पर कथाकार की कोई पढ़ाई क्यों नहीं होती? पढ़ाई होती है, लेकिन डिग्री नहीं होती। नहीं, डिग्रियां भी हैं अभी। अच्छा जी, जैसे आपके आचार्य डिग्री है, शास्त्रीय डिग्री है, और जैसे गुरुकुल से जब पढ़ते हैं तो गुरुकुल शिक्षा जब पूर्ण होती है तो उस व्यक्ति को व्यास की डिग्री दी जाती है कि अब आप व्यास बनने योग्य हो चुके हैं। अच्छा जी। तो आपके नाम के साथ क्या कुछ चीज़ जोड़ दी जाएगी जब आप और भी आगे चली जाएंगी तो? ऐसा अब ये तो लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम जितना अच्छा करेंगे, हाँ, उतना लोगों का प्रेम मिल पाता है, हाँ, तो ज़रूर जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है। अच्छा, अभी तक जैसे आप कथा करती रहती हैं तो हमारे सब लड़कियों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे मासिक धर्म की, और इसके ऊपर आपने भी सुना होगा कई बार बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं कि पहली बात तो वो लड़कियों के इसी खिलाफ रहते हैं कि आप व्यास गद्दी पर बैठ के कथा करें। इसी पर वो सबसे पहले खिलाफत करते हैं कि उनको बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो महीने में एक बार ऐसी स्थिति में होती है कि उन्हें व्यास गद्दी पर बैठना ही नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग कहते हैं कि आपको माहवारी के समय में कथा नहीं करनी चाहिए, क्या इस बात को आप भी फॉलो करती हैं? जी, मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ और इस बात को फॉलो करती हूँ, और जब तक भी मैं कथा करूँगी मैं ये प्रयास करूँगी कि हमेशा इस नियम को मैं फॉलो करती रहूँ। इसके पीछे वजह क्या है? ये तो एक आम बॉडी की प्रक्रिया है ना? बिल्कुल ऐसा माना जाता है, हम लोग मानते हैं कि ये बॉडी की प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे समय में सबसे बड़ी बात, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी भी नहीं कहूँगी, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इस समय में वो होता है आराम, रेस्ट करना। हमारी बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय में बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती है जिनको बहुत पीड़ा भी होती है, बहुत, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो ऐसा होता है। तो इसलिए सबसे बड़ा कारण तो आप यही समझ लीजिए, जैसे हम कथा करते हैं, कथा में 3 घंटे तक कथा होती है, हमको उसमें बोलना है लगातार, भजन भी बोलना है, लोगों को उत्साहित भी करना है, लेकिन उस समय मुझे लगता है कि इतनी एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं होगी कि आप उतना समय दे पाएँ। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है कि आपको उस समय आराम करना चाहिए। अच्छा, इसलिए जी। तो मंदिर जाना भी वर्जित होता है, दिया जलाना वर्जित होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वर्जित की जाती हैं। जी। तो आप इन सब चीज़ों को मानती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और एक जो तिलक लगाना है, आजकल मैं देखती हूँ लड़कियाँ भी, जैसे आप तो चलिए कथाकार हैं तो आप लगाती हैं, आजकल सब लोग तिलक अपनी मर्जी से लगाते रहते हैं, तो तिलक का कोई महत्व है क्या? जी बिल्कुल, तिलक का महत्व है, और हमारे संप्रदाय के हिसाब से हम लोग तिलक लगाते हैं। अच्छा।